तो फ्रेंड्स, आज अपन रियल एनालिसिस में बेटा अपन मैट्रिक स्पेस में इसका 15वां लेक्चर देंगे। थोड़ा सा गैप आ गया था, मैंने सोचा क्लास में करा दूंगा, पर वहाँ क्लास में मौका नहीं मिल पा रहा। तो इसमें क्लोज़र की जो एक डेफिनेशन तो मैंने दी थी आपको कि ए को जितने भी क्लोज सेट कंटेन करते हैं उन सबका जो इंटरसेक्शन है वो ए का क्या कहलाता है, क्लोज़र कहलाता है। एक और परिभाषा दे रखी है कई बुकों में क्लोज़र की, और वो क्या है कि अगर एक्स एक दूरिक समष्टि है, ए एक्स का एक उपसमुच्चय है, तब ए का समरक ए बार क्या होता है, ए यूनियन डेराइव सेट ऑफ ए होता है, जहाँ डेराइव सेट ऑफ ए के समस्त सीमा बिंदुओं के समुच्चय है। क्या है ये, ए बार। आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि ए का समरक मतलब ए बार किसके बराबर है, ए यूनियन डी ए के, और डी ए क्या है कि ए के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है। अब इसके ऊपर एक थ्योरम है, तो कुछ बच्चे मेरे से मिले थे कॉलेज में, तो उन्होंने कहा सर ये करा दो, तो मैंने कहा ठीक है चलो ये करा देते। तो आप पहले इस परिभाषा को ध्यान रखेंगे और फिर उसके ऊपर जो थ्योरम है उस थ्योरम को मैं अभी करा रहा हूँ आपको। और वो थ्योरम क्या है उसको देखिए आप, कि किसी दूरिक समष्टि x का, किसी दूरिक समष्टि x का कोई उपसमुच्चय ए समव्रत होता है, कोई उपसमुच्चय ए समव्रत होता है यदि और केवल यदि, ए बार इज इक्वल टू ए। ठीक है। तो वो कहता है कि ए क्लोज्ड होगा कब, जब ए का क्लोजर ए के बराबर हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत कई बार थ्योरमों में काम आती है अपने, कि किसी दूरिक समष्टि x का कोई उपसमुच्चय ए समव्रत होता है यदि और केवल यदि ए बार बराबर क्या हो, ए हो। ठीक है। तो पहले तो आप इसको ये देखो कि ये वाइस वर्सा थ्योरम है कि अगर ए बार बराबर ए है तो ए क्लोज्ड होगा, और ए क्लोज्ड है तो ए बार बराबर ए होगा। ठीक है, ये अपने दिमाग में रखना है। अब प्रूफ देखो इसका, तो सर्वप्रथम माना कि ये तो प्रमेय हो गई आपकी, सर्वप्रथम माना कि ए सबसेट ऑफ एक्स समव्रत है। ठीक है। तब ए का प्रत्येक सीमा बिंदु ए में है। ठीक है। अपन ने थ्योरम करी थी लास्ट टाइम पे कि अगर ए समव्रत है तो ए का प्रत्येक सीमा बिंदु किस में होगा, ए में होगा। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है ये। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है कि डेराइव सेट ऑफ ए कंटेन्ड इन ए। ठीक है। और इट इम्प्लाइज, अब दोनों तरफ यूनियन ले लो ए से, तो ए यूनियन डेराइव सेट ऑफ ए इसमें कंटेन्ड होगा ए में। ठीक है। और इट इम्प्लाइज ए बार इज सबसेट ऑफ ए। देखो डेराइव सेट ऑफ ए में होगा अगर ए क्लोज्ड है, तो ये मानते हो। और दोनों तरफ अपन ने फिर क्या लिया, ए से यूनियन ले लिया, तो ए यूनियन ए तो ए ही रहेगा, और ए यूनियन डी ए क्या बन गया, ए बार। तो ए बार किसका सबसेट आ गया, ए का। ठीक है। इसको नंबर 1 दे दो। फिर वो कहता है पुनः ए बार बराबर क्या है, थोड़ा सा काम रियल में आप लोग अपने आप भी कर लो, जो मैंने थोड़ा छोड़ा है, तो इतनी दिक्कत नहीं आती आपको। ए बार बराबर क्या होता है, ए यूनियन डी ए। तो ये दो सेट होगा, यूनियन है ए बार, तो ए डेफिनेटली किसका सबसेट होगा, ए बार का। तो इसको क्या लिखोगे, इट इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ ए बार। ठीक है। इसको नंबर 2 दो, 1 तथा 2 से क्या लिखोगे, 1 तथा 2 से ए बार सबसेट ए का, ए सबसेट ए बार का, तो 1 तथा 2 से क्या ले लोगे आप, ए बराबर ए बार। क्या लिखोगे, ए बराबर ए बार। तो अपन ने जब ए को क्लोज लिया तो 1 तथा 2 से ए बराबर ए बार। तो छोटी सी थ्योरम है, उसका एक पार्ट था, अगर ए क्लोज्ड है तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, ए बराबर ए बार। ठीक है। अब विलोमतः, इसका कन्वर्स मानेंगे अपन। विलोमतः क्या मानोगे आप, माना कि ए इज इक्वल टू ए बार। ठीक है। तब सिद्ध करना है ए समव्रत है। ए क्या है, समव्रत है। ठीक है। परिभाषा से
परिभाषा से, किसकी, समवर्ग की परिभाषा से क्या होगा हमेशा कि डेराइव सेट ऑफ ए सबसेट होगा किसका, ए बार का, क्योंकि ए बार बराबर क्या है, ए यूनियन डी ए। तो डेराइव सेट ऑफ ए हमेशा किसका सबसेट है, ए बार का। इट इम्प्लाइज डेराइव सेट ऑफ ए किसका सबसेट हो जाएगा, ए का, क्योंकि ए बराबर क्या दिया है, ए बार। तो ए बार की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, ए। और जब किसी समुच्चय के सभी सीमा बिंदु उस समुच्चय में हो तो समुच्चय क्या होता है, समवर्ग। तो क्या लिखोगे आप, ए के समस्त बिंदु ए में है, इसका मतलब क्या है, ए के समस्त बिंदु ए में है। इट इम्प्लाइज ए समवर्ग है। तो बिल्कुल छोटी सी थ्योरम है, अब ये कर सकते थे आप लोग अपने आप, तो कोई दिक्कत नहीं करी तो आप कर लेना। क्या कि ए बार इज इक्वल टू ए यूनियन डी ए होता है, और ए जब भी क्लोज्ड है तो क्या है, ए बार बराबर ए होता है। ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा पहले रह रही थी हल्की फुल्की, उनको मैं करा देता हूँ आपको। कि एक ए जीरो के ऊपर भी थ्योरम आती है कई बार, तो उसको भी अपन लिख लेते हैं। इंटीरियर ऑफ ए, एक नया सेट में डिफाइन कर रहा हूँ, इंटीरियर ऑफ ए, ए का अभ्यंतर। मैंने जो अब तक काम कराया है उसमें आपको आधा क्वेश्चन तो पहली वाली यूनिट से मिल ही जाएगा, और 1.5 क्वेश्चन लगभग यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन 2 मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले मैंने कहा उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा खुद को भी, तो वो ध्यान रखना। तो ए का अभ्यंतर या ए इंटीरियर ऑफ ए क्या है, तो इसको मैं लिखा रहा हूँ कि माना कि x, d एक दूरिक समष्टि है, माना कि x, d एक दूरिक समष्टि है, तथा ए इसका एक उपसमुच्चय है, तथा ए इसका एक उपसमुच्चय है, तथा ए इसका एक उपसमुच्चय है। ठीक है। तब ए के सभी आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय, तब ए के सभी आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय ए का अभ्यंतर कहलाता है, ए का अभ्यंतर कहलाता है। ठीक है। इसे ए के ऊपर 0 लगा देते हैं, इसे ए 0 से व्यक्त करते हैं। तो तुम्हें पहले पता है, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि इंटीरियर पॉइंट क्या है किसी सेट का, कि किसी सेट का वो पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट कहलाता है यदि उसको केंद्र मानकर अपन एक गोलक खींचे विवृत और वो वापस किस में आए, उस सेट में आए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट। तो कहते हैं अगर किसी सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट हैं उन सब का एक सेट बना लो, और उस सेट को अपन क्या नाम देंगे, A0 या इंटीरियर ऑफ ए या ए का अभ्यंतर। ठीक है। अब इसके ऊपर भी कुछ थ्योरम्स हैं, तो वो थ्योरम्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके, और फिर उसके बाद एक थ्योरम रहती है इसमें, वो आप स्वयं कर लेना, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में कि क्या करना है आपको। और बाकी अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है तो इस यूनिट में, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में आप स्वयं कर लो, आपसे चीज़ें हो जाएंगी बेटा अपने आप। इतना तो अपन ने पढ़ लिया है। थ्योरम देखो, माना कि ए दूरिक समष्टि x, d का उपसमुच्चय है, ए दूरिक समष्टि x, d का उपसमुच्चय है, तब ए प्रूफ करना है, A0 इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है। बी पार्ट क्या है, A0 इज ओपन सेट, A0 एक विवृत समुच्चय है। और तीसरा प्रूफ करना है क्या, ए विवृत है यदि A0 इज इक्वल टू ए। जैसे अभी मैंने किया था ना, ए समवर्त है यदि ए बार बराबर ए, तो ए के ऊपर 0 लगेगा तो ये ओपन सेट से रिलेटेड है, और ए के ऊपर बार लगेगा तो किससे रिलेटेड है, क्लोज सेट से रिलेटेड है। ठीक है। तो पहली थ्योरम अपन क्या प्रूफ करेंगे कि A0 सबसेट है किसका, ए का। ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो इसको, माना कि
x बिलोंग टू A0, भाई अपन एक एलिमेंट x में लें और उसको आवश्यक रूप से किस में दिखा दें, A में, तब आंतरिक बिंदु की परिभाषा से क्या कह रहा है, ये x A0 का एलिमेंट है, तो इसका मतलब A0 क्या है, आपको पता है कि इस A के सभी सी आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय, ठीक है। तो x A0 में है, इसका मतलब x क्या है, आंतरिक बिंदु है, और आंतरिक बिंदु की परिभाषा से क्या होगा कि x बिलोंग टू A0, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0 सच दैट कि SRX इज कंटेन्ड इन A, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x यदि A0 में है तो x A का आंतरिक बिंदु है, और आंतरिक बिंदु की क्या परिभाषा होती है कि x को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक विवृत गोलक खींचो जो वापस किस में आ जाए, हर हालत में A में, ठीक है। और आप ये चीज़ जानते हो कि जब भी SRX A में है तो x किस में है, SRX में, तो आप क्या लिख दोगे, इट इम्प्लाइज x बिलोंग टू A, क्योंकि x हमेशा किस में होता है, सेंटर तो होगा ही ना गोलक में, तो वो चीज़ मैंने लिखी है कि x बिलोंग टू SRX। तो अपन ने x को लिया था A0 में, दिखाया किस में, A में, इसका मतलब A0 इज सबसेट ऑफ A। कितनी सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो ये छोटी सी थ्योरम थी, अब इसके पीछे लेकिन अगर नहीं करोगे बेटा कुछ चीज़ रियल में और आ गई एग्जाम में तो तुम फंसोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरी थ्योरम क्या है कि A0 इज ऑलवेज ओपन सेट, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, माना कि x बिलोंग टू A0। अब अपना मकसद क्या है कि इस x को केंद्र मानकर एक गोलक खींचें और वो वापस किस में आ जाए, A0 में। तो इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0 सच दैट SRX इज कंटेन्ड इन A, ठीक है। और अब माना, अब अपने को देखो, अपन क्या करेंगे कि कोई भी एक बिंदु लेंगे y A0 का, और उस y को केंद्र मानकर यदि मैं एक विवृत गोलक खींचूं जो वापस किस में आ जाए, A में आ जाए, तो y क्या हो जाएगा, A0 का पॉइंट हो जाएगा, यानी y जो है उसका आंतरिक बिंदु हो जाएगा, और उस केस में A0 जो है ओपन सेट हो जाएगा। तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी सेट ओपन सेट होता है यदि उसका प्रत्येक बिंदु उसका आंतरिक बिंदु हो। तो ये तो साफ ही नजर आ रहा है कि A0 ओपन सेट होगा, क्योंकि ये है ही आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय। लेकिन अब इसको प्रूफ करना है अपने को, तो प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, अब माना कि y बिलोंग टू SRX, ठीक है। तब विवृत गोलक की परिभाषा से x और y के बीच की दूरी क्या होगी, लेस देन r, ठीक है। और इस केस में r में से dxy घटा दो, और इसको क्या मान लेते हैं अपन, ये हमेशा क्या आएगा, r माइनस dxy इज इक्वल टू r डैश मान लिया, और ये चीज़ हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। अब वो कहता है कि परिणामतः SR डैश y का अस्तित्व है, और इस SR डैश y को अपन किस में दिखा दें, अब A में, तो y क्या हो जाएगा, इसका स्वेच्छ बिंदु, और स्वेच्छ बिंदु उसको अपन ने क्या प्रूफ कर दिया कि आंतरिक बिंदु है, y को केंद्र मानकर अपन कोई भी विवृत गोलक खींचे तो वापस किस में आया, A में ही आया, तो y को A0 में दिखाना है अपने को। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे अपन, अब यदि z बिलोंग टू SR डैश y, तब डिस्टेंस बिटवीन yz इज लेस देन r डैश, ये लिख सकते हैं। और त्रिभुज असम्मिका से एक थोड़ा सा आप याद रखना पड़ेगा यहाँ बेटा कि dz(x) अपन लेके चलेंगे, y इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस करने पर dz(y) का जो मान है अपन क्या रख देंगे, लेस देन इक्वल टू r डैश प्लस dy(x), क्योंकि ये किससे कम है, r डैश से, तो ये dy(x) ये लेस देन रह जाएगा खाली, और r डैश का मान रख दो अब आप यहाँ, r माइनस dxy प्लस dy(x), तो ये कट जाएंगे आपस में, और ये चीज़ क्या आ जाएगी, r। तो आपने क्या दिखा दिया कि dz(x) इज लेस देन r। इसका मतलब क्या है कि z बिलोंग टू SRX,
जेड को लिया किस में था, एस आर डैश वाई में, दिखाया किस में, एस आर एक्स में। इसका मतलब एस आर डैश वाई इज सबसेट ऑफ एस आर एक्स, और एस आर एक्स किसका सबसेट है, ए का, क्योंकि ये किसकी परिभाषा है, अपनी आंतरिक बिंदु की। एक्स ए का आंतरिक बिंदु होगा तो एक्स को केंद्र मानकर जो भी एस आर एक्स खींचोगे वो किस में आएगा, ए में। तो एस आर डैश किस में, वाई किस में दिखा दिया आपने, ए में। इट इम्प्लाइज वाई बिलोंग टू ए जीरो, ठीक है। इट इम्प्लाइज वाई बिलोंग टू ए जीरो, या इसको मैं ऊपर लिखता हूँ तुम्हारे दिख नहीं रहा, तो यहाँ तक आगे बेटा। इट इम्प्लाइज वाई बिलोंग टू, थोड़ा सा बस हल्की सी थ्योरम वैसी है, घुमा के दी हुई है, बाकी कुछ नहीं है। इट इम्प्लाइज वाई बिलोंग टू ए जीरो, चूंकि वाई एस आर एक्स का स्विच बिंदु है, स्विच बिंदु है, अतः एस आर एक्स इज कंटेन्ड इन ए जीरो, और ए जीरो क्या है, विवृत है। ए जीरो क्या है, विवृत है। तो एक छोटी सी थ्योरम है जो मैंने आपको करा दी। अब इसके जस्ट बाद इसका सी पार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। तो सी पार्ट क्या है, उसको अपन कैसे करेंगे कि सी पार्ट कहता है ए जीरो विवृत है यदि ए जीरो बराबर ए। क्या दिया है सी पार्ट में, माना कि ए जीरो इज इक्वल टू ए, और अपने को ए जीरो क्या प्रूफ करना है, विवृत। तो कोई भी दो सेट बराबर होते हैं तो ये इसका सबसेट होगा और ये इसका सबसेट होगा। तो अपन क्या ले सकते हैं, इट इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ ए जीरो, ठीक है। और उस केस में इसकी सबसेट की क्या परिभाषा है वो लिख दो आप। सबसेट की परिभाषा क्या है, जब भी एक्स ए में होगा इट इम्प्लाइज एक्स किस में होगा, ए जीरो में भी होगा, ठीक है। और इट इम्प्लाइज एक्स ए का आंतरिक बिंदु है, एक्स ए का क्या है, आंतरिक बिंदु है। और इसका मतलब क्या है कि इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच डेट एस आर एक्स इज कंटेन्ड इन ए, ठीक है। देयरफॉर ए विवृत है, ए विवृत है। अपन ने क्या लिया, एक्स ए का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, उस एक्स को केंद्र मानकर एक विवृत गोलक खींचा जो वापस किस में आ गया, ए में। यही अपने को दिखाना था, तो ए क्या हो गया, विवृत हो गया। तो ये छोटी सी थ्योरम थी, उसके पीछे आप लोग परेशान हो रहे थे थोड़े से। एक थ्योरम आप स्वयं करोगे और करनी हर हालत में ध्यान रखना, क्या है ये, कि किसी दूरिक समष्टि का एक उपसमुच्चय विवृत होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि यह विवृत गोलकों के परिवार का सम्मिलन है। आप स्वयं करेंगे इस थ्योरम को, ठीक है। मिल जाएगी किताब में ढूंढोगे तो, कि किसी दूरिक समष्टि का एक उपसमुच्चय विवृत होता है यदि और केवल यदि यह विवृत गोलकों के परिवार का सम्मिलन है। तो ये रह रही थी थ्योरम, इसको कर लेना, समझ में आ जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी कोई क्लोजर पे थ्योरम रह रही है, जैसे कोई कि ए बार इज इक्वल टू ए यूनियन डी ए होता है, तो इसको भी आप जो होशियार बच्चे हैं वो मैं कहता हूँ भाई कर जाना। कमज़ोर बच्चों से वैसे भी आसानी से नहीं होगी। और आप उप समष्टि की थ्योरम चाहो तो एक आध थ्योरम जो एग्जाम में आई हुई हैं वो आप कर लेना, प्रोडक्ट स्पेस की और उप समष्टि की, लेकिन जनरल बच्चे को वो थ्योरम मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप 1.5 क्वेश्चन में खुश रहो, लेकिन जो भी करके जाओ वो तरीके से करके जाना, ये ध्यान रखना, क्योंकि आसानी से आपसे सारी चीज़ें याद नहीं होंगी। थ्योरम हो गई हैं खट्टी, मैट्रिक स्पेस में ये दिक्कत अपने को आती है थोड़ी सी, ठीक है। तो उप समष्टि और प्रोडक्ट स्पेस की 2 थ्योरम है, आप चाहो तो मेरे से कॉलेज में मिल लेना, उनके बारे में मैं बता दूंगा आपको। और बाकी ये थ्योरम कि ए बार इज इक्वल टू ए यूनियन डी ए होता है, ये आप चाहो तो कर सकते हो। और ये थ्योरम आपको हर हालत में करनी है, ये ध्यान रखना, चाहे कमज़ोर बच्चा हो चाहे होशियार हो, आपको ये थ्योरम स्वयं करनी है कि किसी दूरिक समष्टि का एक उपसमुच्चय विवृत है यदि और केवल यदि यह विवृत गोलकों का परिवार का सम्मिलन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा काम रह रहा था जो मैंने आज आपको करा दिया है।